अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो टेंस होता है जिसमें हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो काम अभी जारी हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं भी आपको लेक्चर दे रही हूँ या मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग टू यू राइट नाउ। ठीक है, तो जैसे कि कोई काम अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं अभी इस वक्त खाना खा रही हूँ। आई एम टेकिंग लंच, आई एम टेकिंग डिनर, या मैं शरबत पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। ये बिल्कुल एक आपके सामने एक बेसिक सी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब कि वो काम जो अभी हो रहा है। ठीक है, यानी कि हो रहा है और इस वक्त हो रहा है, यानी जो भी कंटिन्यूटी में जो काम चल रहा है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी एक बिल्कुल बच्चों वाला एक कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब ग्रेजुएशन लेवल पे तो ये हमारे पास सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कि प्रेजेंट कंटिन्यूस सिर्फ एक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम कोई किसी चीज़ के बारे में, किसी वर्ब के बारे में, किसी एक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तब इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाली 6-7 वाली नॉलेज हो जाएगी कि अब आपको ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। तो मैं आपको थोड़े से इसके और यूजेस बताती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के और क्या क्या यूजेस होते हैं, और फिर इसके आगे हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ठीक है, कैसे इसका नेगेटिव बनेगा, कैसे इसका इंटरोगेटिव बनेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके थोड़े से मज़ीद और यूजेस बताती चलूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे इसके यूजेस लिखे हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो इसका बहुत वही है जो मैंने आपको बताया है। सॉरी फॉर इट। देखिए, वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट एन एक्शन डैट इज़ हैपनिंग नाउ। हाँ, नाउ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हरी अप योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। जल्दी करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि जो दोस्त हैं वो उस वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा। दे आर वीडियोइंग द फंक्शन, वो फंक्शन की वीडियो बना रहे हैं। तो यानी कि ये वो एक्शन है वीडियोइंग, जो कि वीडियो बनाना, वीडियो बना रहे हैं, ये वो एक्शन है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। तो ये वो है जो हर बेसिक, बिल्कुल दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विच वी हैव लर्न फ्रॉम आवर अर्ली क्लासेस लाइक क्लास 4 एंड 5 इन वेरी प्राइमरी स्टैंडर्ड। सही है, बेसिक सही, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड द अनदर यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस which are we also use this tense to talk about something that is happening during the period of time but not exactly at the time of speaking। यानी कि एक तरीके से देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब इस्तेमाल करते हैं कि जब जो एक्शन है हमारा वो हमारे साथ आजकल हो रहा है, लेकिन जब हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो वो एक्शन हमारे साथ नहीं होता। यानी कि उस जो एक बात होती है, जो एक्शन है, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि आजकल वो एक्शन हमारे साथ हो रहा है, वो चीज़ हमारे साथ हो रही है, वो चीज़ हम आजकल कर रहे हैं। लेकिन ये जब हम किसी को बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हम उस वक्त नहीं कर रहे। तो ये मैं आपको उससे समझाती हूँ कि मेरा कहने का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर रवि कुमार इज़ राइटिंग अ नावल। मिस्टर रवि कुमार आजकल एक नावल लिख रहे हैं। तो ये क्या जुमला है कि ये मैंने किसी को बताया कि मिस्टर रवि कुमार आजकल एक नावल लिख रहे हैं। तो जब मैं ये सब किसी को बता रही हूँ तो ज़रूरी थोड़ी कि मिस्टर रवि कुमार उसी वक्त एक नावल लिख रहे हो। ये वो एक्शन है जो आज या कल, नाउ और डेज़ में आजकल हो रहा है, कंटिन्यूटी में है। जैसे कि मैं किसी को बताऊँ कि आई एम राइटिंग अ
नावल नाउ अ डेज, यानी कि मैं आजकल एक नया नावल लिख रही हूँ, तो ये मैं किसी को बता रही हूँ। लेकिन क्या मैं जब ये बता रही हूँ, क्या वही हो सकता है मैं पार्क में गई हूँ तो मैं वहाँ किसी से डिस्कस कर रही हूँ, मैं क्लास में स्कूल गई हूँ, मैं कॉलेज गई हूँ, तो मैं वहाँ अपनी दोस्त को बता रही हूँ कि यार आजकल मैं ना एक नया नावल लिख रही हूँ। तो ये वो काम है कि जो कंटिन्यूस तो है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन जब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो आजकल नाउ और डेज हम कर रहे हो, तो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि इसी के आगे एक्सप्लेनेशन कि ही स्टार्टेड द नॉवल बट हैज़ नॉट फिनिश येट, यानी कि वो ऐसा काम कि जो हमने स्टार्ट कर दिया हो, यानी कि मैं नावल लिख रही हूँ, मिस्टर रवि कुमार आजकल नावल लिख रहे हैं, यानी उन्होंने नावल लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसका जो स्टेट है उस एक्शन का, वो भी कंटिन्यूटी में ही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे कि आई एम लर्निंग जर्मन एट इवनिंग क्लासेस, मैं शाम की क्लासेस में मैं जर्मन सीख रही हूँ, यानी जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ। तो ये मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ, जाहिर सी बात है। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है, मैं तो नहीं सीख तो नहीं रही ना, मैं तो बता रही हूँ, तो ये वो काम है जो कंटिन्यूटी में चल रहा है। ओके, एक समझ में आ गया। मैं एक और बताती हूँ, फिर मैं इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर एन एक्शन डैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर एज, और कोई भी ऐसा काम जो फ़ौरन ही अगले ही लम्हे होने वाला हो फ्यूचर में, उसके लिए भी हम कंटिन्यूटी लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, मैं आज रात सिनेमा जा रही हूँ। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरे अंकल कल आ रहे होंगे, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये भी एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो सकता है, इसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं कि अगर हमारे पास एकदम से ही बहुत नियरली अगर फ्यूचर में कोई काम होने वाला हो, तो उसमें भी अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल होता है। अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। एफर्मेटिव का इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इस आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो मैं अक्सर आपको आईएनजी वाली फॉर्म बताती हूँ ना, तो जैसे कि आपने सुना होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक फोर्थ फॉर्म, लेकिन अक्सर उसको कहते हैं जेरेंड फॉर्म, जेरेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की बातें एक्स्ट्रा खैर। तो अब इसका नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस इस आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का है इस आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्लास स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन, इसका नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन। मैं आई एम नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन, इसी का इंटेरोगेटिव बनेगा आई एम आई टेकिंग द एग्जामिनेशन, क्या मैं एग्जामिनेशन ले रहा हूँ या मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और हमेशा इसमें इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरीके से यू आर टेलिंग अ लाई, शी इज़ ड्रेसिंग हर हेयर, तुम झूठ बोल रहे हो। शी इज़ ड्रेसिंग हर हेयर, वो अपने बाल बना रही है। दे आर हैविंग टी, वो लोग चाय पी रहे हैं। इट इज़ रेनिंग नाउ, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि इस आर एम किन प्रोनाउन या किन सब्जेक्ट के साथ आएंगे, तो मैंने आपके लिए आसानी की है। आई के साथ आएगा एम, यू, दे, प्लूरल नाउन। जब भी कोई प्लूरल नाउन होगा या दे आएगा या यू आएगा, तो उसके साथ हमेशा आएगा आर। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आएगा इज़। तो मैं जो हूँ अब इसकी नीचे आपको बता देती हूँ, अब आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करें। इसका नेगेटिव होगा यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, आर यू टेलिंग अ लाई, इसका इंटेरोगेटिव बनेगा देन क्वेश्चन मार्क। इसका होगा शी इज़ ड्रेसिंग हर हेयर, नेगेटिव होगा शी इज़ नॉट ड्रेसिंग हर हेयर, इंटेरोगेटिव इज़ शी ड्रेसिंग हर हेयर। दे आर हैविंग टी, they are not having tea, are they having tea, question mark. It is raining now, it is not raining now, is it raining now, एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने आपको सिर्फ वर्बली बोल दी हैं, अब आप इसी खुद प्रैक्टिस करें। और कमेंट्स में अगर आपको कोई कोई बात समझ में नहीं आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।